हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। समापन किसी का नहीं होता, यानी अंत किसी का नहीं होता। केवल लक्ष्य जब आपका समाप्त हो जाता है तो उसको आप समापन मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो अंत किसी का होता नहीं। जैसे पृथ्वी पर जल है, अगर एक लोटा या दो लोटा या दो गिलास जितना जल यहाँ से लेकर चंद्रमा पर चले गए हो, उतना ही जल की कमी आती है। जल का कभी समापन नहीं होता। जल जितनी मात्रा में है पृथ्वी पर, उतनी मात्रा में ही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा और कम कुछ होता है तो वो बहुत ही डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। तो कुल मिला के कहने का ये अर्थ है कि समापन नहीं होता। केवल आप लक्ष्य तक जब पहुंच जाते हैं तो उसी को आप क्या मान लेते हैं? समापन बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये आध्यात्मिक संदर्भ में है। आध्यात्मिक संदर्भ में आप समझेंगे तो ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा। धार्मिक सुधार आंदोलन का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष क्या रहे। क्या सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सकारात्मक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? सकारात्मक पक्ष में अगर देखें तो पहला पक्ष यही है कि इसने क्या किया? धर्म की जंजीरों को कमजोर किया, या धर्म में व्याप्त धर्म में व्याप्त कुरीतियों को कम किया। अब धर्म में अगर जब कुरीतियां कम होती हैं तो समाज क्या होता है? समाज आगे चलता है। समाज आगे चलता है। तो वर्तमान समय में आप जो स्थिति देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी कुरीतियां रही हैं जो इस काल में विद्यमान थी लेकिन वर्तमान समय में नहीं है। जैसे सती प्रथा। क्या कभी ऐसा आप फील करके देखें कि आप एक छोटे बच्चे हैं, आप एक छोटे बच्चे हैं और अपना एग्जाम्पल ना लीजिए, मेरा एग्जाम्पल लीजिए। मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मेरे पिता की डेथ हो जाती है और मेरे आँख के सामने ही मेरे माँ को सती होना पड़ता था। कितना भयानक दृश्य होगा, ये अंदाज आप लगा सकते हैं। तो सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा कोई समाज में, भारतीय समाज में बिल्कुल आप कह सकते हैं हर तरफ विद्यमान नहीं था, लेकिन जहाँ भी था, जितना % भी था, वो भयानक रूप में ही था। तो सती प्रथा को समाप्त किया गया। अन्य कुरीतियां में आप देखेंगे तो बाल विवाह आज भी है, लेकिन आज बाल विवाह 16 में होता होगा। लेकिन पहले बाल विवाह क्या होता था? जन्म होते ही विवाह हो जाता था, 4 साल में हो जाता था, 5 साल में हो जाता था। शिशु हत्या में स्पेशली किसकी हत्या की जाती थी? बच्चियों की हत्या की जाती थी। आज नहीं किया जा रहा है। हाँ, उसका रूप बदला है कुछ टेक्नोलॉजी के कारण। जैसे पंजाब में या हरियाणा में, दिल्ली में, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहाँ पर भ्रूण हत्या होती है, लेकिन वो दूसरा रूप आ गया है। इसको भी हम लोग हटाएंगे, इसको भी बहुत जल्दी हटाया जाएगा। लेकिन वो हम लोगों ने कोशिश करके, हमारे समाज सुधारकों ने उसको समाप्त किया है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोग क्या करें? भ्रूण हत्या को समाप्त करें। ठीक है, भ्रूण को या बनने ही ना दो। आपके पास टेक्नोलॉजी है, भ्रूण को बनने ही ना दो। और भ्रूण जब बन जाए उसके बाद आप क्या करते हैं? जाके लिंग परीक्षण कराते हैं, और बच्ची है तो गर्भपात करा दो, बच्चा है तो नहीं। तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अब आप कल्पना करके देखिए कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप कहाँ होते? गटर में कहीं पड़े होते। गटर में पड़े होते। भ्रूण को निकाल कर कहीं भेजा ही तो जाता है। तो धार्मिक कुरीतियों को कम करने की कोशिश की। अब धार्मिक जब कुरीतियां कम होती हैं तो राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ता है।
भारतीय संदर्भ में, क्योंकि भारतीय संदर्भ में देखेंगे जाति पात में भारत क्या बटा हुआ था, जात पात में बटा हुआ था। अब जात पात में जब समानता स्थापित होने का समय चलता रहा, क्या इस समय में जब समानता स्थापित होने का कह सकते हैं प्रयास चलता रहा, उसी प्रयास ने क्या किया, स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को जन्म दिया। और इसी स्वतंत्रता तथा एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना ने ही देश को आज़ाद कराने में और देश को वर्तमान स्थिति देने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण हम कह सकते हैं। समानता कह सकते हैं, समानता भी कुछ स्तर पर स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्या है, अगला अगर सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो जो क्षेत्रीय क्या भाषाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। क्या क्षेत्रीय भाषा का विकास, क्षेत्रीय भाषा का विकास, क्योंकि हर क्षेत्र में धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार करने वाले जो नेतृत्व थे हर क्षेत्र में लगभग थे, भारत के हर क्षेत्र में। अब भारत के हर क्षेत्र में है तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र की भाषा के अनुसार क्या किया, साहित्य की रचना की, साहित्य की रचना की। और उन साहित्य की रचना ने ही क्या किया, क्षेत्रीय साहित्य को क्या किया, बहुत ज़्यादा विकसित किया। उस क्षेत्रीय साहित्य का ही आज कारण है कि भारत को क्या भाषाओं का देश माना जाता है, विविध भाषाओं का देश। अगर आप 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो लगभग 800 भाषाओं को लोगों ने अपनी मातृभाषा बोली है। संविधान में 22 भाषा निहित है, यानी कि 22 भाषाओं में आप काम कर सकते हैं। क्या 22 भाषाओं में आप अपना लिखित क्या दे सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं, 22 भाषा संविधान के अंतर्गत। तो भारत में भाषीय विविधता का विकास धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा ही क्या होता है, निश्चित होता है। भारत में जो भाषीय विविधता है उसको किसने संरक्षित किया, सुधार आंदोलन ने। ठीक है, अगला देखते हैं। मध्यम वर्ग को प्रभावित है। धार्मिक सुधार आंदोलन ने क्या किया, एक वर्ग बनाने का प्रयास किया, और वो कौन सा वर्ग था, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में चेतना स्थापित करने की कोशिश की। क्या चेतना स्थापित करने की कोशिश की, क्या चेतना कि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे आए। 1857 में नहीं आए थे लोग, राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे आए, राष्ट्र का नेतृत्व करें। तो ये आंदोलन का ही प्रभाव था कि मध्यम वर्ग से बहुत सारे लोगों का क्या उदय हुआ और सभी लोगों ने क्या किया, नेतृत्व किया भारत का और भारत को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। तो इसको भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब और क्या आ सकता है, विज्ञान को बढ़ावा। क्या विज्ञान को बढ़ावा, जब कुरीतियाँ जाएंगी तो विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा ही। जैसे हम लोगों ने सर सैयद अहमद खान के बारे में देखा, सर सैयद अहमद खान ने मेडिसिन से पढ़ाई की थी, तो इस कारण में क्या जो वैज्ञानिक रुझान होता है बहुत ज़्यादा था, और वो पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वैज्ञानिक शिक्षा को क्या करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। विश्व से भी संपर्क हुआ। क्या विश्व से भी संपर्क हुआ। विश्व से संपर्क आप देख सकते हैं, क्या शिकागो विधान सम्मेलन है, उसके द्वारा वेदांत सोसाइटी आज पूरे विश्व में है। क्या वेदांत सोसाइटी पूरे विश्व में है, तो वो धर्म सुधार आंदोलन का ही क्या था, परिणाम है। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे क्या परिणाम बता सकते हैं
धर्म सुधार आंदोलन के। अब हम लोग नकारात्मक देख लेते हैं, क्या नकारात्मक परिणाम रहा है। सकारात्मक परिणाम जितना अच्छा रहा है, नकारात्मक परिणाम उतना ही बुरा रहा है। कुछ हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर पूछा जाता है कभी कि धार्मिक सुधार आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का वर्णन करें, तो 150 वर्ड में आपको 150 शब्दों में लिखना रहता है, तो लगभग 150 शब्द हो जाएगा। पहला जो इसका नकारात्मक था वो केवल शहरी क्षेत्र में था। क्या? केवल शहरी क्षेत्र में। आप पूरे भारत में भ्रमण कर लें, आपको उंगली पर गिनने को मिलेगा कि कोई ऐसा संस्थान जो धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था वो कहाँ पर है? गांव में है। उंगली पर गिनने को भी नहीं मिलेगा। तो शहरी क्षेत्र, अब शहरी क्षेत्र में है समाज धार्मिक सुधार के केंद्र, और हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र है। इस समय आप 1950 में देखें 80% 90% हमारे लोग गांव में रहते थे, यानी ये लोग केवल 10% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 10% कितना बदलाव ला सकता है? ये आसान नहीं है कि 10% 100% को बदलाव ला दे। जब आप वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ उस क्षेत्र में कोई स्थापित नहीं करेंगे, तो सभी समाज में वो धार्मिक सुधार आंदोलन का जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आता। आप शहर में देखेंगे बाल विवाह नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे बाल विवाह है भी। ये इसी कमी के कारण है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? किसानों तक पहुंच नहीं थी इनकी। क्या? किसानों तक पहुंच नहीं थी। किसान, मजदूर, यानी जो शोषित वर्ग था वहां तक इन लोगों की पहुंच नहीं थी ज़्यादा। आप जब जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वहां उस संख्या बल के पास जा ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे निदान कर सकते हैं? गांधी को इसीलिए क्यों महान माना? गांधी जी शहर में भी रहते थे और गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते थे। हर क्षेत्र में जाकर वो अगर कोई कमी देखते तो वो तुरंत वहाँ नेतृत्व लेते थे। लेकिन बहुत कम नेता हुए हैं जो शहर को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं। बहुत कम नेता हुए हैं। ठीक है, पहला इसका कारण ये ले सकते हैं। अगला क्या कारण हो सकता है? इसने महान होने का दंभ, क्या? महान होने का दंभ, सभी जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, सभी समाज सुधारक अपने अपने धर्म, अपने को क्या मानते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारा धर्म, हमारी शास्त्र बहुत अच्छे हैं। मतलब कुल मिला के अपने विचार को क्या कह सकते हैं, अब क्या कर रहे थे? आरोपित कर रहे थे। तो केवल विचार को आरोपित करने से कोई काम तो बनता नहीं। विचार उसके दिमाग में आप ऊपर से आरोपित कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दम्भ होने का, जैसे कि आपने सुना होगा प्राचीन काल में बहुत अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा था। तो आज भी वो मानसिकता हम लोगों में है। प्राचीन काल में बड़ा अच्छी पढ़ाई होती थी, बहुत अच्छा सब कुछ था। प्राचीन काल में तो ये हो गया था। सारा कुछ प्राचीन काल में ही होता है, वर्तमान में कुछ होता नहीं। ठीक है, तो महान होने का दंभ भी आने लगा। अगला जो सबसे खतरनाक कह सकते हैं परिणाम था, उस संप्रदायवाद का जन्म हुआ। सांप्रदायवाद का जन्म इसी आंदोलन के कारण हुआ है। इस आंदोलन ने जो दो धर्मों के बीच कह सकते हैं कि जो एकता स्थापित करने का कार्य करना चाहिए, वो एकता स्थापित नहीं हो पाया और दो धर्मों के बीच दूरियां बढ़ती गई। भारत के जो दो बड़े धर्म हैं उनके बीच दूरियां बढ़ती गई और उस दूरियां का ही परिणाम था कि हमारा देश विभाजित हुआ। अगर आप कल्पना करके देखें, ये दूरी नहीं होती, देश विभाजित नहीं होता, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का ही अंग होता।
फिर आप भारत को देखिए, भारत जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का अंग होता तो भारत का कोई मुकाबला करने वाला था? इस समय नहीं था। इस समय ही कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। यानी धार्मिक सुधार आंदोलन ने जो नकारात्मक परिणाम दिए, उसका प्रभाव क्या हुआ? भारत के विभाजन पर भी पड़ा। अगला हम देखें तो मध्यकाल के इतिहास को महत्व नहीं दिया। मध्यकाल के इतिहास को, मध्यकाल के इतिहास को महत्व नहीं दिया। अब मध्यकाल का जो इतिहास है उसमें आप कह सकते हैं मोहम्मदन रूलर थे, और उस समय के इतिहास को आप महत्व नहीं दे रहे हैं तो सामान्य सी बात है, मोहम्मदन में एक गलत संदेश जाएगा। केवल प्राचीन काल की आप गाथा गा रहे हैं कि हाँ सिंधु सभ्यता में ऐसा था, हम ऐसे थे, अशोक ऐसे थे, ऐसा किया, सबसे पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी। ठीक है, सब कुछ था, लेकिन आपको मध्यकाल में भी आपके पास जो मिला है उसको भी आपको बताना चाहिए कि मध्यकाल में क्या क्या हम लोगों ने प्राप्त किए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट बना के आप क्या कर सकते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम को दर्शा सकते हैं। तो धार्मिक सुधार आंदोलन लगभग अब समाप्त होता है। अगर आप धार्मिक सुधार आंदोलन की सारी सीरीज को देख लेते हैं, जो भी 10, 12, 15 वीडियो हैं, तो धार्मिक सुधार आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आपका ये नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन ना आए। इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मटेरियल, सारा कुछ इसमें कवर करने का कोशिश किया गया है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली